इसी श्रृंखला में हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद जो है वो एक क्रांति, वैचारिक क्रांति है। लेकिन अगर हम सरल शब्दों में समझें तो हमने देखा है परंपरागत दृष्टिकोण, राजनीति विज्ञान के जो अध्ययन के दो दृष्टिकोण देखे हैं, परंपरागत और आधुनिक। तो परंपरागत दृष्टिकोण से आधुनिक आने तक दो चरण रहे हैं, जिसमें पहला व्यवहारवाद है और दूसरा उत्तर व्यवहारवाद है। व्यवहारवाद का छोटा सा मतलब है कि परंपरागत दृष्टिकोण से या पद्धति से असंतुष्ट होकर वो ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक बनाने के पक्ष में थे, और दूसरा कि उनमें जो कमियां थी और उन्होंने जो मूल्यों को महत्व दिया था उन चीज़ों को यहाँ हटाकर ज़्यादा से ज़्यादा इनको मूल्य तथ्यों से परिपूर्ण एक विज्ञान बनाने की श्रेणी में या विज्ञान की श्रेणी में रखना था। तो अब हम देखेंगे कि व्यवहारवाद क्या है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति हुई और उस क्रांति ने समाज विज्ञानों की सभी श्रेणियों को प्रभावित किया। इस क्रांति को ही व्यवहारवाद का नाम दिया जाता है और यह व्यवहारवादी क्रांति नए राजनीतिक विज्ञान के साथ बहुत घनिष्ठता से संबंधित हो गई। तो हमें यह लगने लग गया कि राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन का यह सहचर हो गया। रॉबर्ट ए डेल ने इसको क्रांति का नाम दिया है। परंपरागत राजनीति विज्ञान की असफलता जब हमें प्राप्त हुई तो उससे असंतोष उत्पन्न हुआ और उस असंतोष का ही परिणाम है व्यवहारवाद। यह एक क्रांति व बौद्धिक रूप से देखा जाता है। इसके जो प्रणेता है वो डेविड स्टन है। व्यवहारवादी शोध करते हैं वास्तविक तरीके से और अपना समस्त ध्यान व्यक्ति पर केंद्रित करते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका में राजनीति विज्ञान एक नवीन उपागम के रूप में सामने आया तो उसे व्यवहारवाद का नाम दिया गया। चार्ल्स मेरियम ने अपनी पुस्तक न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, जिसमें व्यवहारवादी क्रांति पर बहुत महत्व रखा है, शिकागो को अध्ययन का केंद्र बनाया गया। व्यवहारवाद या व्यवहारवादी उपागम राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण का एक विशेष तरीका है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिकी राजवैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया। हालांकि इसकी जड़ें हम पूर्व में भी देख सकते हैं, ग्राम वालस और ब्रैडले आदि रचनाओं में भी देखी जा सकती है, और यह उपागम राजनीति विज्ञान के संदर्भ में मुख्यतः अपना ध्यान राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित करता है और इस बात का प्रतिपादन करता है कि राजनीतिक गतिविधियों का वैज्ञानिक अध्ययन व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के आधार पर ही किया जा सकता है। व्यवहारवाद अनुभवात्मक और क्रियात्मक तथा इसमें व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों और कल्पनाओं आदि के लिए कोई जगह नहीं रखी है। व्यवहारवाद इस दृष्टि से परंपरावादियों से बिल्कुल विपरीत है कि वह राजनीति विज्ञान को राज्य की कानूनी एवं दार्शनिक सीमाओं में बांधने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि राज्य के बाहर सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र की जो भी संस्थाएं हैं, सत्ताएं हैं, इन सब को प्रेरित करने वाला एक मानसिक व्यवहार है और उसका अध्ययन अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण हो गया है। दूसरे शब्दों में व्यवहारवाद मनोविज्ञान का एक विषय है। व्यवहारवाद के बारे में कि मनोविज्ञान एक विषय है जो प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करता है, उसी प्रकार व्यवहारवाद मनुष्य के राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है।
तो राजनीति शास्त्र को विज्ञान बनाना है, उसको विज्ञान की श्रेणी में स्थापित करना है और विषय को वैज्ञानिक बनाया जाए। और यह भी कह सकते हैं कि परंपरागत राजनीति के विरुद्ध एक विद्रोह है। तो आंदोलन के रूप में भी इसे देखा गया, क्योंकि परंपरागत राजनीति विज्ञान जितनी भी चीज़ें थी, ऐतिहासिक पद्धति, दार्शनिक पद्धति, उन सब को हटाना था। और व्यवहारवादियों की शिकायत यह थी कि यह मूल्य परक है, तथ्यों से दूर है, इसलिए यहाँ उन्होंने मूल्यों को पूर्णतया छोड़ दिया। तो व्यवहारवाद के प्रणेता या प्रबल समर्थक डेविड स्टन हैं। डेविड स्टन व्यवहारवाद के बारे में कहते हैं कि व्यवहारवाद वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है और अपने अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। अब हम देखेंगे कि ये व्यवहारवाद का उदय या विकास क्यों हुआ, क्या ऐसे कारण इसके लिए उत्तरदायी रहे। तो सबसे प्रमुख कारण जो है, मूल कारण जो है, वो है परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष। दूसरा, अन्य सामाजिक विज्ञानों से भी इसको प्रेरणा मिलती रही। तीसरा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का प्रभाव। नंबर 4, नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग। तो ये सभी चीज़ें, ये सभी बातें इसके लिए उत्तरदायी रही। अब है व्यवहारवाद की स्वरूप और मूल मान्यताएं। व्यवहारवाद आज बहुत अधिक प्रचलित और व्यापक हो गया है, किंतु इसके अर्थ के संबंध में सभी का दृष्टिकोण समान नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के और 1960 के बीच व्यवहारवाद एक साथ एक उपागम और एक चुनौती, एक अभिनवीकरण और एक सुधार आंदोलन, इस विशेष प्रकार का अनुसंधान और एक जमघट जमाने वालों की पुकार के रूप में माना जाता रहा है। लेकिन धीरे धीरे अब इसके अर्थ पर्याप्त निश्चित हो चुके हैं। व्यवहारवाद के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए किर्कपैट्रिक ने 4 विशेषताएं बताई है। नंबर 1, राजनीतिक अध्ययन और शोध कार्य में विश्लेषण की मौलिक इकाई संस्थाएं न होकर व्यक्ति होना चाहिए। नंबर 2, राजनीति विज्ञान की अन्य समाज विज्ञानों के साथ एकता पर बल होना चाहिए। नंबर 3, तथ्यों के पर्यवेक्षण, वर्गीकरण और माप के लिए अधिक परिशुद्ध प्रविधियों का विकास और उपयोग पर बल देना चाहिए। और नंबर 4, राजनीति विज्ञान के लक्ष्य को एक व्यवस्थित आनुभविक सिद्धांत के रूप में परिभाषित करना चाहिए। ये तो देखिए हमने किर्कपैट्रिक की 4 विशेषताएं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं जो है वो डेविड स्टन ने बताई है और उसने अपने लेख द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में इसके आधार व लक्ष्यों को प्रस्तुत किया है। पहला है इसका नियमन। दूसरा है सत्यापन, तीसरा है तकनीकी प्रयोग, चौथा है परिमाणीकरण, 5वां है मूल्य निर्धारण, 6 है व्यवस्थाबद्धीकरण और 7 है विशुद्ध ज्ञान और 8 है समग्रता। तो ये सभी 8 विशेषताएं डेविड स्टन द्वारा बताई गई है। इतनी विशेषताएं होने के बावजूद भी
व्यवहारवाद आलोचनाओं से हटा हुआ नहीं है, आलोचनाओं से परे नहीं है। इसकी आलोचना निम्न आधारों पर की जाती है: अत्यधिक सत्ता आडंबर, राजनीतिक व्यवहार की धारणा गलत, राजनीतिक विज्ञान विशुद्ध विज्ञान नहीं, पद्धतियों पर अत्यधिक बल, मूल्य निरपेक्षता संभव नहीं, अत्यधिक खर्चीली पद्धति, अन्य पद्धतियों के महत्व को भी यह नकारती है, सूक्ष्म अध्ययन के निष्कर्षों को विस्तृत स्तर पर लागू करने की समस्या, और व्यवहारवाद नीति निर्धारण के परिप्रेक्ष्य में भी अस्पष्ट है। संख्यात्मक पद्धति से मानवीय व्यवहार का मापन संभव नहीं। ये सारी विशेषताएं या ये सारे पॉइंट जो हैं वो इसको आलोचनात्मक बिंदु बन जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही व्यवहारवाद आलोचना का विषय तो बनता गया, और लेकिन इसकी प्रासंगिकता में कोई कमी नहीं आई। व्यवहारवाद एक ऐसा साधन है जो समस्त राजनीति विज्ञान की समस्त विषय वस्तु को नवीन रूप में प्रस्तुत करता है। इसने राजनीति विज्ञान को नए मूल्य, नई भाषा, नई प्रवृत्तियाँ, उच्चतर प्रशस्ति, नवीन दिशाएं प्रदान की हैं, और अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण इसी के कारण संभव हो पाया है। व्यवहारवाद ने वैज्ञानिक अनुभववाद के माध्यम से नवीन दृष्टि, नवीन पद्धतियाँ, नए मापन और नूतन क्षेत्र प्रदान किए हैं। राजनीति के अंतर्गत अब न केवल मतदान व्यवहार वरन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं का अध्ययन भी इसी पद्धति के आधार पर किया जाने लगा है। इन सब कमियों के बावजूद व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान को गहरी तंद्रा से जगा दिया है, उसमें शोध के लिए नवीन आयामों को खोला है और नई तकनीकों का विकास किया है। एस.पी. वर्मा साहब का यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण दिखाई देता है।